जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एनसीसी का जो हमारा बी सर्टिफिकेट होता है इसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। तो सबसे पहले बता दो, आपकी एनसीसी का जो बी सर्टिफिकेट होता है वो 2 इयर्स का होता है। तो सेकेंड ईयर में एक कैम्प करेंगे, सीईटीसी कैम्प, उसके बाद वो उस एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो जनरली वो फेब के मंथ में होती है ऑल ओवर द इंडिया। तो जो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है उसमें जो आपका पेपर होता है उसी के अंदर आपको पूरा सोल्व करना होता है और वो पेपर भी सबमिट करना होता है। ठीक है, पहली बात तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ऐसा सोच के नहीं आना कि अलग से आंसर शीट मिलेगी, आपको उसी के अंदर सोल्व करना है और उसी को ही सबमिट करना है। सेकेंड बात, जनरली आप देखेंगे कि जो आपका बी सर्टिफिकेट का पेपर होता है उसके आगे ही पूरा पेपर पैटर्न दिया होता है कि किस पोर्शन में से, कौन से सब्जेक्ट में से कितना मार्क्स का आपको आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो उससे पहले ही आपको क्या करना है, अपना पूरा पेपर पैटर्न देख लेना है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, नहीं तो आप बताना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं, आपको पेपर पैटर्न बिल्कुल पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स थे जो आपको एग्जाम के पहले ध्यान रखने हैं। अब आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में। सबसे पहली बात, आपको वॉच पहन के जाना है। ठीक है, आपको वॉच पहन के जाएंगे तो आपको क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। 3 आवर्स का मैक्सिमम टाइम होता है, उसमें आपको 350 मार्क्स के अप्रॉक्स का बी सर्टिफिकेट का पेपर पूरा सोल्व करना होता है, जिसमें 1-2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, जिसको पॉइंट्स में लिखना ज्यादा सही तरीका होगा। ठीक है, आपको 10 मार्क्स का सोल्व करना है, पॉइंट्स में लिख के करना है। ठीक है, तो एक बेस्ट तरीका होता है, 1 पॉइंट 1 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से हमें बताया गया था, तो बिल्कुल सही तरीका, उसमें आपको काफी हेल्प होगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी मिस्टेक कैडेट्स करते हैं अपना मीडियम चूज करने में। वो क्या करते हैं कि जब वहां जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे तो मीडियम चूज करना, आपको पेपर हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। अगर आपसे पूछेंगे, आपके पीए स्टाफ जो रहेंगे आपसे पूछेंगे कि आपको पेपर किस मीडियम में देना है, अगर आप बोलेंगे इंग्लिश तो आपके नाम के आगे ई लिखेंगे, हिंदी में देंगे तो एच लिखेंगे, तो इस हिसाब से आपका पेपर चेक होगा। तो ध्यान रखना, आप मीडियम पहले ही सिलेक्ट करके जाए। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है तो बिल्कुल हिंदी में लिखिए। अगर आपको लगता है कि हिंदी में मुझे से नहीं लिखा जाता, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मात्रा वगैरह ज्यादा मिस्टेक होती है, तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक मैं बात बता दूंगा, तो मेजोरिटी जो कैडेट्स होते हैं वो हिंदी में ही अपना पेपर देते हैं। बाकी बचे कुछ कैडेट्स जिनको लगता है कि हिंदी में मात्रा मिस्टेक ज्यादा होती है वो इंग्लिश में देते हैं। तो जो बी सर्टिफिकेट का पेपर था वो मैंने इंग्लिश में दिया था और जो सी सर्टिफिकेट का एग्जाम था वो मैंने हिंदी में दिया था। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन है, हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान रखना कि आपको मीडियम पहले से सिलेक्ट करके जाना है, ताकि वहां जाके आप कंफ्यूज ना होए कि आपको मीडियम इंग्लिश रखना है कि हिंदी रखना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, कोई सा भी ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन पे ध्यान देना जो आपको बिल्कुल नहीं आते, जिनको थोड़ा बहुत भी आता है तो उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, भले उसमें 2 लाइन लिखो, 4 लाइन लिखो, 10 मार्क्स का तो 5-6 लाइन लिखो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना, आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। हो सके तो पूरी 10 लाइन्स लिख देना, उससे रिलेटेड ही लिखना है। ठीक है, उससे अलग नहीं लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल कोई सा भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस है कि आपका अच्छा स्कोर होगा 350 में से रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, ओके, तो ये तो बात थी हमारे रिटर्न एग्जाम की। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम की। आपको पता है जो 150 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसमें हमारी 50 मार्क्स के अप्रोक्स होती है ड्रिल। ठीक है, तो ड्रिल काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद करते हैं कम्युनिकेशन का। ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद बात करते हैं वेपन ट्रेनिंग का। जो थर्ड हमारा होता है वो होता है वेपन ट्रेनिंग का। आपको फायरिंग की पोजीशन पता होनी चाहिए, आपको .22 राइफल जो होती है उसका खोलना और जोड़ना, ठीक है, वो करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके अलावा होता है हमारा मैप रीडिंग। ठीक है, 4th नंबर का जो हमारा कैंप लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें हमारा वाइवा होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बी सर्टिफिकेट एक लास्ट चीज होती है जो कि होती है फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट। ठीक है, FCBC। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन आपको करके जानी है वाइवा से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पता तो कमेंट करना, मैं हर एक के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको काफी ज्यादा हेल्प हो वाइवा में। ठीक है, तो इसके अलावा कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारे सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में हम कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।